सरना झंडा जो है वो अमेरिका का झंडा है, ये ईसाइयों का दिया हुआ झंडा है। लाल और सफेद झंडा अब आदिवासी लोग अपने घरों की छत पर जो है कि लगाए हुए हो, सारे झंडों को उखाड़ के फेंकना चाहिए। कोई माय का लाल नहीं है जो जसपुर में सरना झंडा को गाड़े। अब सरना धर्म बचाओ महारैली कैसे कर रहे हैं? आप लैंड बैंक का विरोध नहीं किए जहां सरना स्थलों को लैंड बैंक में डाला गया, कि मुखिया का चुनाव लड़ेंगे, वोट और जो है कि बहुमत का व्यवस्था में जाएंगे, बाहरी व्यवस्था में जाएंगे और इधर थुथलाबाजी करेंगे, बोलेंगे हम रूढ़ी प्रथा वाले हैं। गंगा नहाने भी जाएंगे, उधर बड़ा बड़ा नाक से लेके ऊपर तक सिंदूर भी लगाएंगे, वो लोग जो है कि मंगलसूत्र भी पहनेंगे, छठ भी करेंगे, दसरा भी बनेंगे, सब कुछ करेंगे और कहेंगे कि हम रूढ़ी प्रथा वाले हैं, है ना। मतलब सब चीज को ये अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। तो ये लोग रंगा सियर हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ मौका तलाशते हैं कि जहां जहां आदिवासी एकजुट होता है, उनको लगता है आदिवासी एकजुट हो जाएगा तो इनका आका जो है कि बीजेपी और आरएसएस का जो सत्ता है वो धस जाएगा। पूरा मुंडा, खड़िया हो, संताली, हाँ ये सारे जो ग्रुप है उस सेंसस में 3 ग्रुप में बटा हुआ धर्म के रूप में, हिंदू, ट्राइबल रिलीजन और ईसाई। और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है कन्वर्टेड हिंदू, कन्वर्टेड क्रिश्चियन। तो इनका थोथलाबाजी थोड़ी चलेगा कि सरना सनातन एक है। सरना कोड, सरना नहीं बोला गया, लेकिन शुरू से लेकर 1931 तक जितने जनगणना हम आप देख लीजिए, सब जगह कहीं प्रिमिटिव, कहीं पे ट्राइबल रिलीजन, कहीं पे एनिमिज्म, इस टाइप का लिखा हुआ है। मतलब धर्म का अलग कुलम था। जब धर्म का अलग कुलम था तो सरना कोड तो सबसे पहले मिलना चाहिए ना। देश में 89% आदिवासी हिंदू धर्म को मानता है, 5% आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है। खतरा किससे है? झारखंड में 15%, 15.4% आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है, 37% हिंदू धर्म को मानता है। खतरा किस पे है? और कोई भी ईसाई धर्मगुरु या ईसाई आदिवासी कभी नहीं कहता है कि ईसाई जो है, आदिवासी जो है कि ईसाई है ना, मतलब आदिवासी का धर्म ईसाई है, ऐसे नहीं बोलता है। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं? सारे आदिवासी हिंदू हैं, सनातन हैं, ये बार बार बोलते हैं ना, सबसे बड़ा हिंदू आदिवासी है, ये सब बोलते हैं। तो इसी से आप फर्क समझ लीजिए। इनका मूल जो मकसद है, हम आदिवासियों की मूल पहचान को खत्म करना और हमारा सत्ता पर कब्जा करना, और सत्ता में कब्जा करने के बाद हमारी जमीन, इलाका और सारे प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करो, बेचो, खाओ, बाहरी जनसंख्या को भरो, यही हो रहा है। जोहार, मैं हूं अनुपमा कुजूर और आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज लाइव। जैसा हम देख रहे हैं, कुर्मी समुदाय के लोग लगातार अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, तो वही आदिवासी समाज भी उनके विरोध में एकजुट होकर खड़ा है। लेकिन क्या आदिवासी समाज सच में एकजुट है या नहीं, इस विषय में आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़े हैं ग्लैडसन डुल्लुंग जी, जो एक राइटर भी और फाइटर भी, जो एक आदिवासी समाज की आवाज है और लगातार आदिवासी समाज के लिए बोलते आए हैं, लिखते आए हैं। दादा, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है और आपको हमारा जोहार। दादा, आप पूरा आदिवासी समाज लगातार लड़ाई लड़ रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है कुर्मियों के खिलाफ, क्योंकि वे अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल होने की मांग कर रहा है। और आप लोग भी लगातार उनके विरोध में आंदोलन करते आ रहे हैं और आप लोग लगातार नारा देते हैं, एक तीर एक कमान, सभी आदिवासी एक समान। लेकिन क्या सच में सभी आदिवासी एक समान है? क्या सच में कुर्मियों के विरोध में ये लड़ाई जो आप लोग लड़ रहे हैं, आप सभी आदिवासी एकजुट होकर लड़ रहे हैं, या फिर आदिवासी भी आपस में ही लड़ने लगा है, आपस में ही एक दूसरे का विरोध कर रहा है? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जनजातीय सुरक्षा मंच के पदाधिकारीगण भी सरना धर्म बचाओ महारैली का आयोजन कर रहे हैं, जहां लगातार आप लोग अब तक आदिवासी हुंकार रैली, आदिवासी आक्रोश महारैली जैसे आयोजन कर रहे हैं, पर ये अब क्या देखने को मिल रहा है, सरना धर्म बचाओ महारैली, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर एक एक्टिविस्ट, रिसर्चर या एक बौद्धिक रूप से दिशा देने का इंसान के रूप में अगर मैं बोलूं, तो हमें सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि आदिवासी समाज मौजूदा वक्त में बिल्कुल भी एक नहीं है। इसको हम झूठ बोलकर छुपा नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी यह मंचों पर दिखने लगा है। जिस तरह से
झारखंड की राजधानी रांची में 17 अक्टूबर को जो महारैली थी उसमें स्पष्ट दिखा और यह संदेश भी बहुत गलत गया। और उसके बाद आप देखिए कि निरंतर बीच में सरना ईसाई का बहुत ज़्यादा ढोल पीटा गया। उसके बाद वहाँ से चीज़ें और भी गलत दिशा में चली गई और सरना आदिवासी भी जो लीडर्स हैं आपस में एक दूसरे पर निशाना साधते रहे हैं। तो इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और यह आज की बात नहीं है, जब से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है लगातार हम लोग देख रहे हैं, बल्कि उससे भी थोड़ा इतिहास में जाने की जरूरत है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, दर्शक को भी बताना चाहता हूँ, काफी लोगों को मालूम ही, आपको भी मालूम होगा कि जैसे ही मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा को और आदिवासी आइडेंटिटी को एक तरह से नेशन वाइड आइडेंटिटी बना देते हैं, क्योंकि उन दिनों आदिवासी शब्द जो था उसको एक तरह से स्टिग्मा के रूप में दिखाया जाता था। आदिवासी मतलब सबसे खराब व्यक्ति, अनपढ़, जाहिल, गंवार, नीच। और अमूमन हमारे लिए उन दिनों जंगली शब्द का उपयोग किया जाता था। इसलिए मरंगोम भाई जयपाल सिंह मुंडा का आप देखिएगा 16 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जब पहला जो उनका भाषण है उसमें वो जंगली शब्द का उपयोग करते हैं। वो कहते मैं जंगली हूँ और मैं गर्व करता हूँ कि मैं जंगली हूँ। और वहाँ पर बड़े बड़े देश के उस समय में आज़ादी के चैंपियन नेहरू, पटेल, आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे लोग जहाँ मौजूद होते हैं, जहाँ वो स्पीच दे चुके होते हैं, वहाँ पे ये कहना कि अब सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं वो बाहर से आए हुए लोगों के वंशज हैं और हम यहाँ के जो है कि मूल जो है उनके वंशज हैं। आप लोग हमें जो है वो लोकतंत्र नहीं सिखा सकते। आपका ये संविधान जो है उसका मसौदा हमें लोकतंत्र नहीं सिखा सकता है। आपको हमसे लोकतंत्र सीखना होगा, क्योंकि हम लोग धरती के सबसे लोकतांत्रिक लोग हैं। और जिस तरह से वो आदिवासी आइडेंटिटी को स्थापित कर दिया, उसी समय से ये जो 17 लोग, नागपुरिया लोग जो हम लोगों को नचाता है, इन लोगों ने आदिवासियों को तोड़ना शुरू किया और उनको लगा तोड़ा कैसे जाएगा, क्योंकि यदि तोड़ा नहीं गया तो ये लोग झारखंड अलग राज्य ले लेंगे और ये पूरा जो रिसोर्स बेल्ट है ये इनका हो जाएगा और बाकी लोग कहीं के नहीं रहेंगे और आदिवासी आइडेंटिटी स्थापित हो जाएगी। और यह साबित कर दिया जाएगा कि आर्य लोग 3500 साल पहले यूरेशिया से आए थे और आदिवासी ही यहाँ के मालिक हैं, प्रथम निवासियों के वंशज है। तो इसी डर से उन्होंने आदिवासी महासभा को तोड़ना शुरू किया और वहां से ठेबले उरांव उनको निकाला और हिंदू महासभा उनके लिए बनवाया। उसके बाद देखिएगा ये जो झारखंड अलग राज्य का जो मांग था, लड़ाई था, आंदोलन था, उसको कॉइन करना शुरू किया। और जयपाल सिंह मुंडा का धार्मिक बैकग्राउंड, क्योंकि वो प्रोटेस्टेंट चर्च से आते थे, तो ये नैरेटिव फैलाया गया कि यह ईसाई मिशनरियों का देश तोड़ने वाला आंदोलन है। लेकिन देखिए जब झारखंड बन जाता है तो यही लोग जो इस तरह से भ्रम फैलाए, इन्होंने ही झारखंड का सत्ता को कब्जा किया। और ये जो सत्ता में आए इसलिए अफवाह राज्य नहीं बना। इन लोगों ने असंवैधानिक तरीके से जेपीआरए को थोपा, पेशा कानून लागू नहीं किया। और हमारा जो हम आदिवासियों की जो आइडेंटिटी है, आदिवासी शब्द को वनवासी बनाने का कोशिश किया और उसके लिए विगत 75 वर्षों से राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया कि आदिवासी का दिमाग से आदिवासी शब्द हटाओ, वनवासी डालो। और बहुत सारे आदिवासियों को अपने पक्ष में किया, कैडर बनाया, उनके यहाँ नफरत जो है कि डालते गए और वही लोग आज आदिवासियों को लड़ा रहा है। और विगत 24 वर्षों के अंदर में देखिए 14 साल उन्होंने शासन किया। इसी बलबूते पर हम आदिवासियों को टुकड़े टुकड़े करके, हम आदिवासियों को कई फ्रॉम में टुकड़ा किया। धर्म के नाम पर टुकड़ा किया गया, पार्टियों के नाम से हम लोग टुकड़े हो गए, समुदाय के नाम से भी टुकड़े हैं। तो इसकी वजह से जो मल्टीफोल्ड हमारे पास डिवीजन है ना, आज वो आके कम से कम ये जो उरांव मुंडा खड़िया जो कम्युनिटी का डिवीजन है वो बहुत हद तक पट गया। अभी हम लोग की आपस में सब लोगों की शादी ब्याह हो रही है, समाज सभी समाज बैठ के, ऐसे नहीं कि कोई किसी को पसंद कर लिया और चला गया, नहीं, सभी समाज ने स्वीकार कर लिया हम लोगों को एक साथ चलना है। तो ये जो आदिवासी आइडेंटिटी
पैन इंडिया आइडेंटिटी बन गया और झारखंड के लिए तो बहुत बड़ा आइडेंटिटी बन गया है। अब इसको तोड़ने के लिए इन लोगों ने ये जो हमारा जो मूल आइडेंटिटी, एथनिक आइडेंटिटी है, कल्चरल आइडेंटिटी है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को रिलीजियस आइडेंटिटी में फिक्स करने की कोशिश की और यही नैरेटिव फैलाया कि जो सरना पूजा करता है वो आदिवासी है। तो मैं कहता हूं जब सरना पूजा शुरू नहीं हुई थी उससे पहले जो होमोसिपियन थे, जो अफ्रीका से चल के आए, क्योंकि भारत में कोई नहीं कह सकता है कि जो गुफा कल्चर के लोग बचे हैं, गुफा कल्चर का कोई वंश शायद अब नहीं बचा है। जो भी हैं वो एज ऑफ नाउ आउट ऑफ माइग्रेशन, जो अफ्रीका का आउट ऑफ माइग्रेशन थ्योरी है वही थ्योरी अभी चल रहा है। बाद में अगर नया थ्योरी आ जाएगा तो अलग बात है। नया रिसर्च की डे बाय डे रिसर्च हो रहा है, लेकिन जितने डीएनए रिसर्च हुए हैं वो यही बता रहे हैं कि 70,000 साल पहले अफ्रीका से होमोसिपियंस निकले थे। वही अलग अलग रूट से जो है, कुछ जो है कि यूरोप गए, कुछ जो ऑस्ट्रेलिया गए, कुछ अलग दिशा गए, कुछ भारत आए, ऐसे करके जो हम लोग आए। तो जो होमोसिपियन थे वो तो पूजा नहीं करते थे, फिर आपका जो पुरखा है वो तो होमोसिपियन है ना, तो आप कैसे अपना आइडेंटिटी आप जो है कहेंगे सरना पूजा करता था वही हमारा आदिवासी का पुरखा है, वही आदिवासी है जो सरना पूजा करता है। तो ये जो रिलीजियस आइडेंटिटी में फिक्स कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, मतलब उसके पीछे आप देखिए राजनीतिक और आर्थिक हितों को साधने के लिए, अपना निजी हित को, स्वार्थ को साधने के लिए हमारा मूल आइडेंटिटी को रिलीजियस आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। पर सरना धर्म बचाओ महारैली का वे आयोजन कर रहे हैं। आपने सरना पूजा की बात की, वे सरना पूजा भी नहीं कर रहे हैं, वो तो खुद को कट्टर हिंदू बता रहे हैं, सरना सनातन एक है बता रहे हैं, इवन सरना कोड के विरोध में भी वे बातें रखते हैं। फिर आप इस बारे में क्या कहना? बिल्कुल, मैं भी यह देखकर जब से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जनजाति सुरक्षा मंच वालों ने, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि ये भी ठीक उसी तरह कुर्मी महतो की तरह अपना गोल पोस्ट बदल रहे हैं कि उधर गोल पोस्ट था गोल नहीं कर पाए तो इधर गोल पोस्ट बदल रहे हैं, लेकिन इधर भी गोल नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग बार बार जो है अपना ही गोल पोस्ट में गोल कर दे रहे हैं, तो विरोधी जो है कि जीत जा रहे हैं। तो इसी तरह अब मैं भी चकित हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं सरना धर्म बचाओ महारैली, वाह क्या नैरेटिव है। आप कल्पना कीजिए, जैसे आपने खुद कहा इनका स्टेटमेंट भरा पड़ा है। जनजातीय सुरक्षा मंच के जो भी नेता है, मैं इनका नाम नहीं लेता क्योंकि ये लोग थेथरलॉजी वाले हैं, इनका क्या नाम लेना है। तो इन लोगों ने कई बार इवन ये कहा कि यदि सरना कोड मिलेगा तो हम लोग संविधान का अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाल को उड़ा देंगे और झारखंड हाई कोर्ट में 226 के तहत पीआईएल डाल के सरना कोड को उड़ा देंगे। कहने वाले यही लोग हैं, यही लोग हैं जो कहते थे कि आदिवासी सबसे बड़ा हिंदू है, हम कट्टर हिंदू हैं जी, हम लोग सनातन धर्म वाले हैं जी। तो आज अब सरना धर्म बचाने कैसे जा रहे हैं? आप तो सरना कोड का विरोध किया, आप तो सरना कोड को मानते नहीं। मुरहर पहाड़ जहाँ सरना धर्मावलंबी लोग जाके जो है वहाँ विरोध किया कि इसको जो है कि सनातनियों को कब्जा करने नहीं देंगे, यही लोग उसके खिलाफ खड़े हुए थे। तो ये लोग सरना बचाएंगे कैसे? और मैं बताना चाहता हूं, जब इनकी सरकार थी 2016 से 2019 के बीच में, उसी समय में लैंड बैंक बनाया गया और लैंड बैंक में हजारों सरना स्थल दिसौली और जयथान को डाला गया। मैंने रिसर्च किया, खूंटी जिला का 541 सरना स्थल का 488 एकड़ जमीन को जो है कि लैंड बैंक में डालकर पूंजीपतियों के लिए सुरक्षित किया। आप सोचिए, ये लोग खुद बोलता है कि हम लोग सरना आदिवासियों का हितैषी हैं, सरना संस्कृति बचाना चाहते हैं, सरना धर्म को बचाना चाहते हैं। तो आप लोगों ने जब आपकी सरकार थी क्यों सरना स्थलों को लैंड बैंक में डाला? और जब सरकार ने लैंड बैंक में डाला इन्होंने मुंह क्यों नहीं खोला, विरोध क्यों नहीं किया? सरना स्थलों का मिट्टी चुरा कर राम मंदिर के लिए ले जाया गया, तब इन्होंने विरोध नहीं किया। बाकी आदिवासियों ने, सरना आदिवासियों ने पुरजोर विरोध किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब लैंड बैंक में डाला गया था, मैंने महामहिम राज्यपाल को पत्र लिखा, स्मारक पत्र भेजा और उनको कहा ये सारे जो लैंड बैंक में डाले गए सरना स्थल, ये सारे चीज को निकालना चाहिए लैंड बैंक से, है ना। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। और आज जो है कि ये लोग सरना धर्म बचाओ महारैली, असल में अनुपमा जी मसला यह है, ये जो कुर्मी महतो का जो खेल जो है यही लोग शुरू किए थे। रिंग मास्टर यही लोग हैं, नागपुर में बैठ के यही लोग कराते हैं। जिस तरह मणिपुर में कुकी और महती को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया, मुर्गा लड़वाया, उनके बीच में हिंसा हुई और कितने
दिनों के बाद, महीनों महीनों वर्षों चलेगा, उसके बाद अभी भी वो चलता ही रहता है। माहौल खत्म नहीं हुआ, माहौल खराब, माहौल शांत नहीं हुआ, कुछ ना कुछ होते रहता है अंदर में। अब ये लोग जो है यहाँ भी कराना चाहते थे। क्यों कराना चाहते थे? क्योंकि 2024 का विधानसभा चुनाव में देखिएगा, इन लोगों ने पहले जब चुनाव था बंगाल में, तब वहां बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल से लेके आया, वहां चुनाव खत्म हो गया। यहाँ चुनाव हुआ, यहाँ लेकर आ गया। यहाँ जब चुनाव में दाल नहीं गला, बांग्लादेशी घुसपैठिए का जो गुब्बारा था उसमें किसी ने पिन मार दिया, फुस हो गया। अभी बिहार में चुनाव है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को फिर वहां लेके गए हैं। तो ये लोग देखिए कि कोई भी एजेंडा काम नहीं कर रहा है। धर्मांतरण का गुब्बारा फुस हो चुका है, डिलिस्टिंग का गुब्बारा भी फुस हो गया, ये आपका बांग्लादेशी घुसपैठिए गुब्बारा चला नहीं। आप क्या करेंगे? तो इनको लगा था यदि ये जो नैरेटिव बनाएंगे, कुर्मी और आदिवासी को लड़ाएंगे, कुर्मी को बोलेंगे कि तुम जो है कि आदिवासी हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कुर्मी का मुद्दा किसी ने लाया तो यही नागपुरिया वालों ने लाया है, नागपुर में बैठ के। क्यों? कुर्मी लोगों को अपना परमानेंट वोट बैंक बनाने के लिए। आप बताइए, जब इनके सबसे बड़े नेता स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, विनोद बाबू, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी जो है कुर्मी को आदिवासी नहीं माना, कभी भी जो है कि कुर्मी को एसटी का दर्जा में मांग नहीं की, एसटी को सूचीबद्ध करने की मांग नहीं की। उन्होंने बजबते इसलिए जो है कि शिवाजी समाज का गठन किया, स्कूल का भी नाम दिया शिवाजी के नाम पर, क्योंकि वो जानते थे कि उनके वंशज है। लेकिन अचानक से 2000 के बाद, मतलब सर ये जो झारखंड का गठन होता है उसके बाद में एसटी की सूची वाला मामला निकल के आता है। क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं कि कुर्मी का जो वोट है वो बहुत बड़ा है हिस्सा, और इसका एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को ही जाता था। इनको लगा अगर हम एसटी का दर्जा वाला मांग निकालेंगे, इसको एक एजेंडा बना देंगे, तो जो कुर्मी महतो कांग्रेस और जेएमएम के पास है वो भी हमारा वोटर हो जाएगा, तो हम झारखंड में हमेशा शासन करेंगे। तो इसीलिए आप देखिए 2003 में सबसे पहले बीजेपी के एमपी आभा महतो के नेतृत्व में 9 लोकसभा एमपी और 5 राज्यसभा एमपी, ये लोग लिखते हैं, है ना, उप प्रधानमंत्री को कि एसटी का दर्जा दीजिए, और रेफरेंस देते हैं 1931 का जनगणना, जबकि उसमें है नहीं, वो भी झूठ है ना। उसके बाद इनकी जब सरकार थी माननीय अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में, वो पहला रिकमेंडेशन भेजते हैं केंद्र सरकार को कि इनको जो है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, और उसका आधार क्या? वही 1913 से लेकर 1931 जो बेस ही नहीं है। तो आप समझ लीजिए यही लोग जो है ये सब करवा रहे थे, और ये करते करते अभी 2 दशक हो गया, फिर भी कुर्मी उनके पास नहीं गए। तो अभी जिस तरह से मैच करवाया, 24 में दाल नहीं गला सत्ता में, तो ये मैच कराया। इनको लगा कि आदिवासी और कुर्मी को अलग कर देंगे तो जेएमएम धंस जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह से एक्सरसाइज चला विगत 2-3 महीने के अंदर में, आप ये जो संघ परिवार नागपुरिया वासी, असल में ये यूरेशिया वासी हैं, लेकिन अभी नागपुर में बैठे हुए हैं, इन लोगों को ये समझ में आया, बहुत क्लियर पिक्चर दिखाई दे रहा है। यदि इसको पॉलिटिकली एनालिसिस कीजिएगा, कुर्मी और आदिवासी का जो भी ड्रामा चल रहा है उसके बीच फायदा किसको हो रहा है, तो बहुत क्लियरली आपको दिखेगा इसमें सबसे ज्यादा फायदा जेएमएम को हो रहा है। इसलिए जेएमएम के लोग शांत है। कैसे? जेएमएम से थोड़ा सा कुर्मी वोट स्लाइटली जा रहा है, लेकिन भारी भरकम आदिवासी वोट वापस आ रहा है। कैसे? जो लोग जेएलकेएम को वोट देते थे, जो लोग आजसू पार्टी को वोट देते थे, और जो बीजेपी को देते थे, वो भी इधर खसक रहा है। क्यों? क्योंकि आजसू तो उनके साथ सटा हुआ रहेगा, तो ये भी अब आदिवासी विरोधी दिख रहा है। जेएलकेएम तो खत्म ही हो जाने वाला है, तो इससे अब इनको लग गया ये तो दिक्कत हो गया, आदिवासी एक तरफ हो गया, तो ये जो सरकार है अबुआ सरकार, इसको उखाड़ कर फेंकना मुश्किल होगा। तब क्या करना है? अब जो है कि सरनाइसा करा दो। तो इसीलिए जो है जब इतना ज्यादा हलचल चल रहा है, आदिवासी आक्रोश महारैली पूरे राज्य में, अचानक से ये सरना धर्म बचाओ महारैली क्यों? तो यही जो आदिवासी एकता जो आया है, एकता हुई है, इसी को तोड़ने का जो ये षड्यंत्र है, ताकि 2029 में नागपुर से संचालित बीजेपी को पॉलिटिकल लाभ मिलेगा, यही एकमात्र एजेंडा। इसलिए लोग नफरत फैलाना शुरू किया। तो हम कह सकते हैं कि ये सरना के हितैषी नहीं है,
या सिर्फ ईसाई और सरना अगर आपस में लड़ाना चाहते हैं, आदिवासियों की एकजुटता को तोड़ना चाहते हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं कहता हूँ आलोक जी, आप सिंपल देखिए ना, ये लोग जब डिस्टिलरी पूल वाला मैटर आया, जहाँ पे फिर से सरना बनाम ईसाई बना, वहां पे सीधे इनका ग्रुप क्या बोल रहा था, हमें इससे मतलब नहीं कि जमीन किसका है, जैसा सवाल है कि किसका है, हमें सिर्फ सरना झंडा से मतलब है। जनजाति सुरक्षा मंच के लोग कूद गए। तो इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश राम भगत जब अनगढ़ा गए थे, अनगढ़ा में क्या कहा था उन्होंने, ये जो लाल और सफेद झंडा, सरना शब्द नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा ये जो लाल और सफेद झंडा आप आदिवासी लोग अपने घरों की छत पर जो है कि लगाए हुए हो, सारे झंडों को उखाड़ के फेंकना चाहिए। आप बताइए, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष सरना झंडा को उखाड़ कर फेंकने के लिए ऐलान कर रहा है और कह रहा है महावीर झंडा आप लोगों का है, उस झंडा को लगाइए, यही आदिवासियों का झंडा है। और जब यहां से वो वापस चले जाते हैं, वो छत्तीसगढ़, यहाँ विरोध उनका होता है, पुतला फूंका जाता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में क्या ऐलान करते हैं, वो ऐलान करते हैं जसपुर में कोई माय का लाल नहीं है जो जसपुर में सरना झंडा को गाड़े। उसके बाद देखिए धर्मगुरु बंधन तिगार, उनका जो जितना भी लोग हैं जाके जसपुर में जाके सरना झंडा गाड़ देते हैं, है ना। और सर वहीं पर जसपुर में यही जनजातीय सुरक्षा मंच वाले लोग क्या कहते हैं, सरना झंडा जो है वो अमेरिका का झंडा है, ये ईसाइयों का दिया हुआ झंडा है। तो आज ये लोग सरना धर्म कैसे बचाने जा रहे हैं, ये लोग सरना झंडा बचाने के लिए कैसे कूद गए थे डिस्टिलरी पूल मसले में। तो ये लोग रंगा सियार हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ मौका तलाशते हैं कि जहां जहां आदिवासी एकजुट होता है, उनको लगता है आदिवासी एकजुट हो जाएगा तो इनका आका जो है कि बीजेपी और आरएसएस का जो सत्ता है वो धस जाएगा। इसीलिए अपना अक्का के इशारे पर ये नफरत फैलाने के लिए कूद जाते हैं। नहीं तो जिस झंडा को, जिस पवित्र सरना झंडा को इन्होंने कहा ये जो है अमेरिकन झंडा है, ये जो है ईसाइयों का दिया हुआ झंडा है, विदेशियों का झंडा है, उस झंडा को बचाने के लिए आप कैसे कूद गए। आप जिस सरना धर्म के लिए सरना कोर्ट का विरोध किए, आप बोले कि हमें जो है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके हम उड़ा देंगे पीआईएल करके, आप सरना धर्म बचाओ महारैली कैसे कर रहे हैं। आप लैंड बैंक का विरोध नहीं किए जहां सरना स्थलों को लैंड बैंक में डाला गया। तो ये लोग रंगा सियार हैं। और भी आप सोचिए, ये लोग बोलता है हम लोग रूढ़ी प्रथा वाले। भाई तुम रूढ़ी प्रथा वाले हो तो आप जेपीआरए को कैसे समर्थन करते हो। झारखंड पंचायत राज अधिनियम के लोग समर्थन करता है, ये मुखिया बनता है, वार्ड बनता है, और हम आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का ये लोग विरोधी है। हम लोगों ने पेशा कानून की मांग की, पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को शासन की शक्ति और अधिकार दो, इन्होंने विरोध किया, ये लोग जेपीआरए का समर्थन किए हैं। तो ये लोग ऐसे हैं कि पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को नहीं मानेंगे, पारंपरिक जो हमारे अगुआ है उसको नहीं मानेंगे, ये मुखिया का चुनाव लड़ेंगे, वोट और जो है कि अलमत बहुमत का व्यवस्था में जाएंगे, बाहरी व्यवस्था में जाएंगे, और इधर थुथलाबाजी करेंगे, बोलेंगे हम रूढ़ी प्रथा वाले हैं, और गंगा नहाने भी जाएंगे, उधर बड़ा बड़ा नाक से लेके ऊपर तक सिंदूर भी लगाएंगे, वो लोग जो है कि मंगलसूत्र भी पहनेंगे, छठ भी करेंगे, दसरा भी बनेंगे, सब कुछ करेंगे, और कहेंगे कि हम रूढ़ी प्रथा वाले हैं, है ना। मतलब सब चीज को ये अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनका सबसे बड़ा क्या गुब्बारा था धर्मांतरण। क्या बोलते थे, ये ईसाई लोग ये धर्मांतरित हैं, ये सब कुछ हमारा आरक्षण खा रहे, ये ना बोलता है। इनको 1931 का जनगणना पढ़वा दीजिए, उसमें जो है कि रिलीजियस सेंसस क्या बोलता है, उरांव, मुंडा, खड़िया, हो, संताली, हाँ ये सारे जो ग्रुप है उस सेंसस में 3 ग्रुप में बटा हुआ धर्म के रूप में, हिंदू, ट्राइबल रिलीजन और ईसाई। और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है कन्वर्टेड हिंदू, कन्वर्टेड क्रिश्चियन। तो इनका थोथलाबाजी थोड़ी चलेगा कि सरना सनातन एक है। सनातन में 7 जन्म होता है इंसान का, सरना में स्वर्ग नरक है ही नहीं है। वहां पे व्यक्ति जो है वो वापस आता है घर में। तो हम लोग पुरखा के साथ, सारे आदिवासी लोग पुरखा के साथ रहते हैं, है ना। तो कैसे सरना सनातन एक है, उसमें हम नहीं जा रहे, बहुत कुछ चीजें, लेकिन ये लोग थोथलाबाजी करता है। तो इनका जो गुब्बारा ना, ये लोग भी ठीक जिस तरह से कुर्मी महतो बेबुनियाद तथ्य, फर्जी नैरेटिव और झूठा इतिहास गढ़ते हैं, ये लोग भी वही कर रहे थे। लेकिन अभी हम लोग बौद्धिक रूप से इतना सशक्त हो गए हैं कि आरएसएस वो भी रंगासियार हो गया है। पहले ये लोग क्या बोल रहा था, आदिवासी वनवासी,
उसमें भी हम लोगों ने उनको खदेड़ दिया। हाँ, आदिवासी दिवस को भी ये लोग बोल रहा था, ये जो है कोलंबस का दिवस है, कोलंबस अमेरिका पहुंचा था 9 अगस्त को, इसलिए जो आदिवासी दिवस मनाया जाता है। हमने उनको कहा कि कोलंबस जो है अमेरिका पहुंचा था वो 12 अक्टूबर 1452 में था, और वहां पे कोलंबस दिवस बंद करके आदिवासी दिवस मनाया जाता था, और लगातार आंदोलन हुआ। तब यूएन में पहली बैठक हुई इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनस पीपल्स का, और ये 9 अगस्त 1982 को उसी की याद में आदिवासी दिवस मनाया जाता है। जब से मैंने इस सच्चाई को लाया चुप हो गया। तो हर एक चीज को ये लोग फर्जी तरीके से करने की कोशिश करता है, लेकिन ये नहीं कर पाया। अच्छा, एक तरफ से सालों साल से सरना धर्म कोड की मांग की जा रही है, पर सरना धर्म का एक गुट ये भी है जो सरना सनातन एक है ये नारा लगाता है, तो ऐसे में क्या कभी सरना धर्म कोड मिल पाएगा? यही तो इसीलिए नहीं मिल पा रहा। आप देखिए, सिंपल सा इसको लॉजिकली देखना चाहिए। कुर्मी महतो जिनके बारे में 1872 से लेकर 1931 तक कोई सेंसस में उसका एम्पिरिकल डाटा में उनको प्रिमिटिव ट्राइब, एबोरिजिनल या ट्राइब नहीं कहा गया, नहीं लिखा गया। उसके बावजूद ये डंके के चोट पर आज भी दावा कर रहे हैं कि हम जो है कि एसटी हैं, आदिवासी हैं, हमको सूची में डालना चाहिए। और सरना कोड, सरना नहीं बोला गया, लेकिन शुरू से लेकर 1931 तक जितने जनगणना हम आप देख लीजिए, सब जगह कहीं प्रिमिटिव, कहीं पे ट्राइबल रिलीजन, कहीं पे एनिमिज्म, इस टाइप का लिखा हुआ है। मतलब धर्म का अलग कुलम था। जब धर्म का अलग कुलम था तो सरना कोड तो सबसे पहले मिलना चाहिए ना, इसका आंदोलन करना चाहिए ना। लेकिन आरएसएस को डर है। आरएसएस को डर इस बात का है, जैसे ही अगर इनको दे देंगे सरना कोड तो इनकी धार्मिक आइडेंटिटी अलग हो जाएगी, तो आदिवासियों का अपना अलग आइडेंटिटी स्थापित हो जाएगा। तो ये यूरेशिया से आए हैं यहाँ पर, वो तो इनकी दावेदारी खत्म हो जाएगी। और ऐसे भी अभी 3 डीएनए रिपोर्ट आ गया 2018 में, 19 और 24 में। उसके बाद आरएसएस को मुश्किल पड़ रहा है। पहले तो ये लोग क्या बोलते थे कि अंग्रेज इतिहासकारों ने गलत लिखा, जैसे मैकमुलर ने पहला इतिहास लिखा ना, जिसने इनको बोला ये जो है कि यूरेशिया से आए हैं, तो उन्होंने मैकमुलर को गलत घोषित किया। लेकिन उसके बाद अभी डीएनए रिपोर्ट मैकमुलर के सपोर्ट में आ गया। इसको कैसे घोषित करेंगे? ये लोग कह रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता हमारा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इलाका रखीगाड़ी है, जो हरियाणा के हिसार जिला में आता है। रखीगाड़ी में एक बड़ा कब्र मिला, वहां पे 61 कंकाल मिले। उसमें से एक कंकाल एक परिवार का, जिसमें महिला का कंकाल 4,500 साल पुराना मिला। उसमें डीएनए खोजा गया, R1A1 है नहीं। पुरुष का डीएनए में R1A1 है नहीं। ये तो द्रविडियन का डीएनए मिल रहा है, तो इनका तो सारा दावा फुस हो गया। आर्कोलॉजिकल एविडेंस इनके कुछ सपोर्टिव है नहीं, है ना। और लिंग्विस्टिक एविडेंस खत्म ही है, हाँ? और एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस भी नहीं है, साबित नहीं कर सकती, तो साबित हो चुके हैं उसमें भी। तो ये लोग खुद को देश का मूल लोग घोषित करने के लिए सरना कोड देना नहीं चाहते हैं, और इसलिए आदिवासी को वनवासी, और आजकल क्या बोलता है जनजाति गौरव दिवस, आप जनजाति हैं, है ना, ताकि हम अपनी मूल पहचान को खत्म कर दे। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। और ये जो जनजाति सुरक्षा मंच और ऐसे ही लोग आज आदिवासी आइडेंटिटी के लिए सबसे ज्यादा खतरा है, और इसीलिए नैरेटिव बनाते रहते हैं कि आदिवासी लोग धर्मांतरण हो रहा है, इनका ईसाई बन जा रहे। डेटा देखिए, देश में 89% आदिवासी हिंदू धर्म को मानता है, 5% आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है। खतरा किससे है? झारखंड में 15%, 15.4% आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है, 37% हिंदू धर्म को मानता है। खतरा किस पे है? और कोई भी ईसाई धर्मगुरु या ईसाई आदिवासी कभी नहीं कहता है कि ईसाई जो है, आदिवासी जो है कि ईसाई है ना, मतलब आदिवासी का धर्म ईसाई है, ऐसे नहीं बोलता है। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं? सारे आदिवासी हिंदू हैं, सनातन हैं, ये बार बार बोलते हैं ना, सबसे बड़ा हिंदू आदिवासी है, ये सब बोलते हैं। तो इसी से आप फर्क समझ लीजिए, इनका मूल जो मकसद है, हम आदिवासियों की मूल पहचान को खत्म करना और हमारा सत्ता पर कब्जा करना, और सत्ता में कब्जा करने के बाद हमारे जमीन, इलाका और सारे प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करो, बेचो, खाओ, बाहरी जनसंख्या को भरो, यही हो रहा है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि बहुसंख्यक आदिवासी इस बात को समझ चुका है, क्योंकि विगत 24 वर्षों के अंदर जिस तरह से सरना ईसाई के नाम पर मुर्गा लड़ाई करवाया गया, और इस मुर्गा लड़ाई में नुकसान किसको हुआ? हम लोगों को हुआ। ठीक उन 2 मुर्गों की तरह जो खुद को एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर समझते हैं।
एक दूसरे को मारते हैं, अंत में एक मरता है, कभी कभी दोनों मर जाते हैं। लेकिन जो मुर्गा लड़ाता है वो क्या करता है, उसका मीट भी खाता है, पैसा भी जीतता है, दारू भी पीता है, मजा करता है, वो मैं जीत गया, फिर दूसरा मुर्गा खरीदता है, फिर लड़वाता है, उसका तो चांदी है। तो हम लोगों को, आदिवासियों को सरना ईसाई के नाम पर जो लड़वा रहा था उसकी चांदी है। जैसे हम लोग लड़ रहे हैं विगत 25 साल का, देखिए झारखंड का क्या हो रहा है। हमारी जमीन पर बाहरी लोगों का पूरा बड़ा बड़ा अपार्टमेंट, बड़े बड़े स्कूल, हॉस्पिटल सारे खड़े हो गए। हमारे पहाड़ों पर ये क्रशर लगे हुए हैं, किसके क्रशर है? हमारी नदियों पर यही बाहरी लोगों का, इनके ट्रके जा जाके बालू निकाल रहे हैं। हमारे जंगलों से जितने टिम्बर ले लेके बेच रहे हैं, खा रहे हैं, दारू हमारे इलाके में बेच रहे हैं। सोचिए झारखंड जहाँ 40% मिनरल्स है, हमारा मिनरल्स है, वहां पे हमारे लिए अच्छे स्कूल्स क्यों नहीं, हमारे लिए अच्छे हॉस्पिटल्स क्यों नहीं है, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं हो रहा है, हमारे लिए अच्छे अच्छे घर क्यों नहीं है। हमारा बहुसंख्यक आदिवासी आज भी उनकी आजीविका सुरक्षित नहीं है, आज भी उनको 2 जून रोटी के लिए जूझना पड़ रहा है, आज भी बड़े बड़े बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनका पेट निकला हुआ है, बच्चों का मतलब कुपोषित है, महिलाएं खून की कमी से जूझ रहे हैं। क्यों भाई? पैसा कौन लूट रहा है? हमारा धरती का, हमारा जमीन का, हमारा खनिज का, हमारा पहाड़ का, हमारा जंगल का। तो इसी को आदिवासियों को समझना है, और बहुत सारे आदिवासी समझ गए हैं। बहुत सारे ऐसे आदिवासी आपको मिलेंगे आज के समय में, आदिवासी नेता लोग जो 10 साल पहले सरना ईसाई के नाम पर खूब नफरत फैला रहे थे, आज वो कहते हैं कि हमने बहुत गलत किया, अपना समाज का बहुत बड़ा बुरा किया। तो मैं समझता हूँ अनुपमा जी की लोग आप समझ रहे हैं, ये आरएसएस के कुछ 4-5 लोग हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इनको वो लोग खुद सवाल पूछेंगे, जब आप सरना धर्म बचाना चाहते हो तो आपने सरना कोड का क्यों विरोध किया? आपने सरना झंडा को विदेशी झंडा, अमेरिकन झंडा और ईसाई मिशनरियों का दिया हुआ झंडा क्यों कहा? आपने लैंड बैंक में जब सरना स्थल को डाला गया था तब आप वहां पर सवाल क्यों नहीं उठाए, क्यों नहीं खड़े हुए? तो ये लोगों का जो है वो मुखौटा जो है वो खुल रहा है, तो असली चेहरा सामने आ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि सारे लोग एकजुटता के साथ जो कुर्मी महतों के खिलाफ जो लड़ाई है, और इसके साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कुर्मी महतों के खिलाफ भी लड़ना है, लेकिन हमें इसके लिए भी लड़ना है कि जो बाहरी जनसंख्या हमारे इलाके में भर रहे हैं, हमारी जमीनों पर, संसाधनों पर जो काबिज हो रहे हैं, बेटी माटी रोटी सबको कब्जा कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए एकजुट होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम लोग मिट जाएंगे, हम लोग आपस में मुर्गा लड़ाई करके हमारा समाज का कभी भला नहीं हो सकता। तो जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा आने वाले महीने में सरना धर्म बचाओ महारैली का आयोजन कर रहा है, जहां हम लगातार देख रहे हैं कि कुर्मियों के खिलाफ अभी तक आदिवासी समाज पूरी एकजुटता के साथ विरोध प्रदर्शन करने के लिए मैदान में उड़ रहा था, सड़क पर आ रहा था, लेकिन अब आदिवासी समाज ही आपस में बंटता हुआ नजर आ रहा है। एक गुट है जो कहता है कि सभी आदिवासी एक है, सभी आदिवासी एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन एक गुट ये भी है जो खुद को सरना ईसाई करके अलग कर रहा है, खुद को कट्टर हिंदू बता रहा है, सरना सनातन एक है जैसे नारा लगा रहा है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई में आदिवासी समाज कुर्मियों के विरोध जो खड़ा है वो कमजोर पड़ता है, या आने वाले दिनों में साथ में मजबूती में खड़ा होकर के ये लड़ाई लड़ पाता है। आप हमारे साथ जुड़े हुए थे झारखंड न्यूज़ 9 में, हमारे साथ इसी तरह बने रहे। आपको जोहार।